हाल ही में हाईकोर्ट ने एलिटा गार्डन विस्टा नाम की एक हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटी के पूरे एक टावर को तोड़ने का आदेश दिया है। कोलकाता की एलिटा गार्डन विस्टा न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 की एक पॉश एरिया सोसाइटी है। इस सोसाइटी का डेवलपमेंट साल 2007 में कैपिटल मैग्नस प्राइवेट लिमिटेड एक सिंगापुर बेस्ड बिल्डर ने शुरू किया था। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इसमें 15 टावर्स थे। इसी को NKDA यानी कि न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव भी किया था, लेकिन 2015 में ये प्रोजेक्ट्स नए प्रमोटर्स जैसे मर्लिन, सुरेखा और JB ग्रुप के कंसोर्टियम के हाथों चला गया और यही से असली विवाद जो है वो शुरू होता है। नए प्रमोटर्स ने बिना पुराने फ्लैट ओनर्स की कंसेंट लिए 16वां टावर यानी कि टावर नंबर 8 और एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का रिवाइज्ड प्लान NKDA से पास करवा लिया। पुराने ओनर्स ने इस पर कड़ा विरोध जताया क्योंकि इससे उनका अनडिवाइडेड लैंड शेयर घट जा रहा था, ओपन स्पेस कम हो जा रहा था और उनकी प्रॉपर्टी राइट्स जो थी वो भी यहाँ पे वायलेट हो रही थी। फिर 2018 में पुराने ओनर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टावर 8 को डेमोलिश करने की मांग रखी। उस समय टावर आधा ही बना था। कोर्ट ने कंडीशनल कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया, लेकिन साफ बोला भी कि अगर बाद में इसे इल्लीगल पाया गया तो इसे डेमोलिश आपको करना होगा। 2018 से 2023 तक ये केस लंबे समय तक चला और आखिरकार 29 अगस्त 2025 को कोलकाता हाईकोर्ट ने फाइनल जजमेंट पास करते हुए टावर 8 को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट की ऑब्जेक्शन में सबसे पहले यह साफ कहा गया कि 1972 के वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और 1993 के प्रमोटर्स एक्ट के तहत अगर किसी भी सोसाइटी में अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसके लिए पहले से मौजूद सभी फ्लैट ओनर्स की सहमति लेनी जरूरी है। बिना कंसेंट के किया गया कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी माना जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने यह भी माना कि नए टावर के निर्माण से ओनर्स का अनडिवाइडेड लैंड शेयर कम हो गया है, पार्किंग स्पेस घट गई है और ओपन एरिया भी काफी कम हो गया है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 300A यानी राइट्स टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। उसके अलावा 2015 में जो रिवाइज सेक्शन प्लान पास करवाया गया था वो पूरी तरीके से फ्रॉड और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स के जरिए हासिल किया गया था, इसलिए उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। 29 अगस्त 2025 को जारी किए गए फाइनल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि टावर 8 को 2 महीने के भीतर गिराया जाए। इस डिमोलिशन का पूरा खर्च प्रमोटर को सहना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो NKDA खुद कार्रवाई करके टावर को गिराएगी और खर्च वसूल करेगी। साथ ही जिन खरीदारों ने टावर 8 में फ्लैट खरीदा था उन्हें उनका पूरा पैसा वापस करना होगा और उसके साथ उस पे 7% का ब्याज भी उनको वापस करना होगा। इसके अलावा NKDA और प्रमोटर दोनों के खिलाफ क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलेगी। इस केस को सुपरटेक ट्विन टावर केस से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि सुपरटेक के टावर्स खाली थे जबकि टावर 8 में लोग रह रहे हैं, जो इस जजमेंट को और भी बड़ा ऐतिहासिक बनाता है।